हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये एमएससी जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट वर्टिब्रेट्स का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग साइनॉप्सिस से स्टार्ट करेंगे। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, उसके बाद है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, उसके बाद है रेस्पिरेटरी ऑर्गन जिसमें पहला है गिल्स और सेकेंड है लंग्स। उसके बाद है कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें हम लोग फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एविज और मैमल्स, इन पांचों में रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्टडी करेंगे। और इन पांचों का वीडियो मैं अलग अलग वीडियो में शेयर करूंगी, एक ही वीडियो में शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में शेयर करूंगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होता है। उसके बाद है कंक्लूजन और फिर लास्ट में है रेफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो जो रेस्पिरेशन है एक बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। यह एक गैसेस एक्सचेंज की प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसमें इनहेल और एक्सहेल इंक्लूड होते हैं। यह ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट के बीच होने वाली प्रोसेस होती है, जिससे गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस भी कहा जाता है रेस्पिरेशन को, ठीक है। इस ऑल प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। वर्टिब्रेट्स में 2 टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। पहला है इंटरनल रेस्पिरेशन और सेकेंड है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। पहला हम लोग देखेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। तो जो इंटरनल रेस्पिरेशन है वो ऐसा रेस्पिरेशन होता है जो सेल के अंदर होता है, ठीक है, और सेल के अंदर होता है इसलिए इसे इंटरनल रेस्पिरेशन कहा जाता है। उसके बाद है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो जब ऑक्सीजन का एक्सचेंज ब्लड एंड एनवायरनमेंट के बीच होता है तो उसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा जाता है, ठीक है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस फिशेस में गिल के थ्रू, एम्फीबियन में स्किन के थ्रू और लंग्स के थ्रू, एंड जो मैमल्स होते हैं उनमें लंग्स के थ्रू होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे डेफिनेशन। पहले हम लोग रेस्पिरेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन इन्वायरमेंट एंड बॉडी के बीच ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का इंटरचेंज है, जिसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इंक्लूड होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गन एंड टिश्यू का एक ग्रुप है जो कि ब्रीदिंग में हेल्प करता है, ठीक है। इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट है इंटरनल रेस्पिरेशन और सेकेंड है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फर्स्ट हम लोग देखेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है डिटेल में। रेस्पिरेशन की वह प्रोसेस, आप लोग जो बाहर से आवाज़ आ रहा है उसको प्लीज़ इग्नोर करना, ठीक है। रेस्पिरेशन की वह प्रोसेस जो ब्लड एंड टिश्यू के बीच होता है उसे इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। यह फिशेस में गिल, एम्फीबिया में स्किन, लंग एंड मैमल में लंग में पाया जाता है। वर्टिब्रेट एंड न्यूरॉन्स एम्फीबिया में स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, जिसे क्यूटेनस रेस्पिरेशन कहा जाता है, ठीक है। सम पाइसेस में एंड एक्वेटिक टर्टाइल में रेस्पिरेशन वेस्कुलर रेक्टम यानी कि क्लोएका के थ्रू होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो जब ऑक्सीजन का एक्सचेंज, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज है, ठीक है, ऊपर में पीडीएफ बनाते टाइम कट गया था तो मैं बता दे रही हूँ। जब ऑक्सीजन का एक्सचेंज ब्लड एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच होता है तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है जो एरियल होते हैं उनमें लंग विथ इन लंग होता है, और जो एक्वेटिक होते हैं उनमें वाटर एंड गिल के सरफेस के बीच होने वाला रेस्पिरेशन, ठीक है। और टेट्रापोड में गिल एब्सेंट होता है। अब हम लोग अगला देखेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो जनरली 2 रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं, गिल और लंग। पहला देखेंगे गिल रेस्पिरेशन। वे ऑर्गेनिज्म जो एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव करते हैं उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल पाया जाता है, ठीक है, जो एक्वेटिक होते हैं
जल में रहने वाले होते हैं उनमें रेस्पायरेशन गिल के थ्रू होता है। जो एक्वेटिक एनिमल में रेस्पायरेटरी ऑर्गन गिल, स्किन और फेरेंजियल वेस्कुलर रेक्टम क्लोएका के द्वारा होता है। ठीक है। और लंग्स में देखते हैं तो वे ऑर्गेनिज्म जो टेरेस्ट्रियल लाइफ सर्वाइव करते हैं जो लंग्स के थ्रू रेस्पायरेशन करते हैं। ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ रेस्पायरेटरी ऑर्गन। पहला देखते हैं रेस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ फिशेस। ठीक है। इस वीडियो में फिशेस का ही जो रेस्पायरेटरी सिस्टम है वो शेयर करूंगी और उसके बाद जो एम्फीबियन, रेप्टाइल, एविज और मैमल्स उसका अलग अलग वीडियो में शेयर करूंगी। ठीक है। तो फिशेस का देखते हैं। गिल। गिल का यूज एक्वेटिक रेस्पायरेशन करने वाले जीवों जैसे फिश एंड एम्फीबियंस के द्वारा किया जाता है। गिल में एमनियोट्स की कमी होती है। गिल अपने पोजीशन के बेस पर 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एक्सटर्नल गिल और सेकंड होता है इंटरनल गिल। तो पहला हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल गिल। तो इस प्रकार के गिल एम्फीबियन के लार्वल स्टेज में पाया जाता है। यह गिल ब्रैंकियल आर्चेस की बाहरी सतह को ढकने वाली स्किन से उत्पन्न होते हैं और एक्टोडर्मल आवरण वाले एक्सटर्नल गिल निर्मित हो जाते हैं। एम्ब्रायो में 5 पेयर फेरेंजियल गिल पाउचेस अराइज होते हैं जिसमें से केवल सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आगे छिद्रित होता है और एक्सटीरियर में ओपन होते हैं। फिशेस में दुर्लभ रूप से एक्सटर्नल गिल लैम्प्रेस के लार्वा के रूप में पाए जाते हैं और जो पॉलीपेड्रस में होते हैं उनमें एक्सटर्नल गिल की एक पेयर होती है और डिप्नोई में 4 पेयर फिलामेंट एक्सटर्नल गिल होता है। ठीक है। उसके बाद अडल्ट होने पर जो फिशेस का एक्सटर्नल गिल होता है वो डिसअपेयर हो जाता है। गिल पैक्टिनेट, बाईपैक्टिनेट और डेंड्राइटिक और लीफ लाइक होता है। अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है। अधिकांश एम्फीबियन के लार्वा में एक्सटर्नल गिल पाए जाते हैं बट फिशेस के लार्वा में रेयर होते हैं यानी कि बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड इंटरनल गिल और ट्रू गिल स्लिट। ठीक है। इंटरनल गिल फिशेस का कैरेक्टरिस्टिक होता है। इन्हें गिल स्लिट में रखा जाता है एंड एमनियोट्स के विजरल अर्च से अटैच्ड किया जाता है। एम्ब्रियोनिक फेरेंजियल पाउचेस अडल्ट में गिल स्लिट के आउट साइड कम्युनिकेट नहीं करते हैं, उनमें गिल नहीं पाया जाता है। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ गिल। तो ये गिल पाउचेस और गिल अर्च के वॉल पर डेवलप्ड हुए हैं। एक गिल फिलामेंट या गिल लैमेली की 2 सीरीज से बनता है जो कि इंटरब्रैंकियल सेप्टम को कवर करने वाले एपिथेलियम से डेवलप्ड होता है। ठीक है। आगे इसका डायग्राम दिया गया है। इसमें गिल अर्च, गिल फिलामेंट, वाटर आउट थ्रू गिल्स के थ्रू कैसे रेस्पायरेशन होता है उसको डायग्राम में समझाया गया है। ठीक है। तो आप लोग डायग्राम अच्छे से बना लेना। जो इंटरब्रैंकियल सेप्टम होता है वो कार्टिलोजिनस अर्च के आउटवर्ड यानी कि बाहर की ओर बढ़ता है और हेमी ब्रांच और डेमी ब्रांच देखते हैं। गिल फिलामेंट के एक सिंगल रो के वन साइड इंटरब्रैंकियल सेप्टम पर गिल फिलामेंट की या लैमेली की एक सीरीज पाई जाती है। इसे हेमी ब्रांच या डेमी ब्रांच कहते हैं। उसके बाद है होलो ब्रांच। तो जब इंटरब्रैंकियल सेप्टम के दोनों ओर गिल लैमेली पाया जाता है तो इसे होलो ब्रांच कहते हैं। उसके बाद है एब ब्रांच। जब इंटरब्रैंचियल सेप्टम के दोनों ओर गिल लैमेली नहीं पाया जाता है तो इसे एब ब्रांच कहते हैं। शार्क एंड रे में गिल की
जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर होती है और जो हायर बोनी फिशेस होते हैं उनमें इंटरब्रांकियल सेप्टम की कमी होती है। प्रत्येक हेमी ब्रांच के एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं और जो गिल एपरेटर्स अब बाहर की ओर अलग से ओपन होता है, बल्कि गिल सिंगल चैम्बर में इंक्लोज्ड होते हैं और बोनी एपिथेलियम से कवर्ड होते हैं, जो वाटर को आउटसाइड पास होने के लिए पोस्टीरियर साइड से ओपन एंड क्लोज होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, आप लोग डायग्राम को अच्छे से बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो फिशेस में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो यहीं पे कंप्लीट होता है और जो एम्फीबियन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।